नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। शादी समारोह के लिए झारखंड सरकार की नई गाइडलाइन, लगाई ये प्रतिबंध। झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। साथ ही सख्ती और बढ़ा दी है। 16 मई सुबह 6 बजे से लागू होने वाली इन पाबंदियों में सबसे ज्यादा सख्ती शादी समारोह में लगाई गई है। अब तक शादी समारोह में 50 लोग के शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन इसमें अब भारी कटौती कर दी गई है। शादी अब केवल घर में ही होगी या फिर कोर्ट में। इसमें न बाजा बजेगा और न बारात निकलेगी। घर या कोर्ट में होने वाली इन शादियों में मात्र दुल्हन समेत 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। डीजे बजाने, पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। देश के इन बड़े राज्यों में बढ़ाया गया लॉकडाउन, जाने कहां लगी कड़ी पाबंदी। देश में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी लहर की चपेट में देश के ज्यादातर राज्य आए हैं। ऐसे में कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन को सभी राज्य एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के सभी राज्य कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिससे देश में कोरोना संक्रमण की इस बेकाबू रफ्तार को कम किया जा सके। इसके मद्देनजर देश के कई राज्यों ने कोरोना वायरस लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। इस राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे तमाम राज्य हैं। इसके अलावा कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पहले से लॉकडाउन या लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगाई जा चुकी है। गुमला में 15 दिनों में 10 लोगों की मौत। कोरोना जांच की जगह झाड़ फूक के कारण जा रही जान। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों की जिद व गलत अफवाह के कारण वैक्सीनेशन का कार्य गांव में रुका हुआ है। घाघरा, निरासी, हेलता, चिरोडी, नरमा, बनारी, अमती पानी, शेरका एवं गुड़दारी पंचायतों के तमाम गाँव में कोरोना वायरस के लक्षण जैसे सर्दी, बुखार, खांसी आदि बीमारी फैल गया है। इससे अब तक 15 में कुल 10 लोगों की जान जा चुकी है। ग्रामीणों के अंधविश्वास अभी भी हावी है। इसके कारण मौत से जूझ रहे लोगों को स्वास्थ्य करने के लिए ओझागुनी का सहारा अब भी इन गांवों के लोग ले रहे हैं। यह ग्रामीणों के लिए काफी खतरनाक साबित हो रहा है। बादल पत्रलेख ने कहा, सरकार ने 9 जिलों में किसानों को धान बीज उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। झारखंड सरकार ने मानसून की शुरुआत के पहले राज्य के सभी जिलों में 50% अनुदानित दर पर किसानों को धान का बीज उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने गुरुवार को अपने एक वीडियो संदेश में कहा कि रोहिणी नक्षत्र को धान की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त और अच्छा समय माना जाता है। राज्य सरकार ने 25 मई के पहले संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और देवघर तथा कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला खरसवां यानी 9 जिलों में किसानों को धान बीज उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। झारखंड के पूर्व सीएम की पीड़ा, बाबूलाल मरांडी ने कहा, आदमखोर हो गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। ऐसे हॉस्पिटल की जांच के लिए सदन से लेकर कोर्ट तक जनता की आवाज बनूंगा। कोरोना काल में निजी अस्पतालों की लूट पर झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि इस प्रलयकारी काल में एक तरफ जहाँ डॉक्टर और हेल्थ वर्कर अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने में जुटे हैं, वहीं राज्य के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार की ओर से निर्धारित दर को नजरअंदाज कर लूटने में लगे हैं। वे और तड़पते बिलखते लोगों के खून चूसने का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट अस्पताल आदमखोर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अस्पतालों के कोरोना काल के पूरे कार्यकलाप की उच्च स्तरीय जांच करने के लिए सरकार को न सिर्फ सदन के बाहर भी बाध्य करूंगा, बल्कि जरूरत होगी तो पूरे मामले को न्यायालय तक ले जाकर न्याय कराने और दोषियों को दंडित कराने की लड़ाई लड़ूंगा। डायल 100 में क्राइम से ज्यादा घरेलू झगड़े की शिकायत। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान हर रोज रांची से औसतन 8 शिकायतें आ रही है। गिरफ्तारी की जगह पुलिस को करनी पड़ रही है काउंसलिंग। सड़क पर सख्ती के साथ ही रांची में एक बार फिर से घरेलू झगड़े बढ़ गए हैं। इन झगड़ों की गूंज घर की दीवारों से निकलकर अब थाने तक पहुंच रही है। समस्या ये है कि पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई भी नहीं कर सकती है। पुलिस को अब कार्रवाई की जगह रोज ऐसे मामलों की काउंसलिंग करनी पड़ रही है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू होते ही घरेलू हिंसा की घटनाएं भी बढ़ गई है। रांची पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक डायल 100 पर रोज महिलाओं की मदद की गुहार के लिए 8 से 10 कॉल आ रहे हैं। इसमें ज्यादातर शिकायतें पति पत्नी के झगड़े की होती है। ज्यादातर शिकायतों में झगड़े की मुख्य वजह शराब होती है। क्या झारखंड में अनुबंध पर होगी डॉक्टर और नर्स की बहाली? राज्य के सांसद और विधायकों ने की सीएम से मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से बुलाई गई बैठक में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के विधायकों और सांसदों ने सरकारी अस्पतालों में मैन पावर की कमी पर सवाल उठाया। साथ ही कोरोना संक्रमण के इस काल में अविलंब अनुबंध पर डॉक्टर, नर्स और पारा मेडिकल की बहाली करने और रिटायर्ड डॉक्टर व नर्स की सेवा लेने का सुझाव दिया। सांसदों व विधायकों ने टीकाकरण के काम में तेजी लाने के साथ साथ कोरोना जाँच को बढ़ाने का आग्रह किया। कोरोना की जाँच रिपोर्ट समय पर मिले, इसे भी सुनिश्चित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति मुख्यालय में कर दी गई है। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में इलाज पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में मैन पावर की कमी को अविलंब दूर किया जाए।
झारखंड में जानवरों को भी कोरोना का खतरा। विरसा कृषि विश्वविद्यालय ने पालतू पशुओं में संक्रमण से बचाव के लिए जारी की गाइडलाइन। कहा उनके पास जाने से पहले लगाएं मास्क। झारखंड में कोरोना जहां लोगों की जान ले रहा है, वहीं इसका खतरा अब पालतू पशुओं तक पहुंच गया है। इंसान से जानवरों में भी संक्रमण फैलने का डर बढ़ गया है। इसे देखते हुए विरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटरनरी विभाग ने पशु पालकों के लिए पालतू पशु की देखरेख और संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। BAU के वेटरनरी विभाग के डीन डॉक्टर सुशील प्रसाद ने बताया कि कोरोना संक्रमण अगर पशुओं में फैलने लगा तो ग्रामीणों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने बताया पालतू पशु किसानों से सीधे संपर्क में आते हैं, इसलिए उनमें संक्रमण का खतरा है। उन्होंने कहा कि पालतू पशुओं के पास जाने से पहले मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। गुमला में प्रशासन ने की पहल, अब घर बैठे कर सकेंगे किराना सामग्री की खरीदारी। कोरोना महामारी है, आप अपने घरों पर रहें, घर तक पहुंचाकर किराना दुकान की सामग्री मिलेगी। यह पहल ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार, स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी गुमला ने की है। अब किराना दुकान की सामग्री लेने के लिए लोगों को बेवजह घर से नहीं निकलना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन ने बुधवार से प्लास मार्ट की शुरुआत कर दी है। प्लास मार्ट के महिला समूह की सदस्य घर बैठे ऑर्डर करने पर किराना दुकान की सामग्री पहुँचा कर देगी। प्लास मार्ट में किराना दुकान की सभी सामग्री मिलेगी। इसके लिए रेट तय कर दिया गया है। बाबा धाम और बासुकीनाथ में नहीं होगा भव्य आयोजन, घरों में पंडा करेंगे अनुष्ठान। कोरोना काल में भव्य धार्मिक अनुष्ठानों पर भी रोक है। इसका असर इस साल अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती पर भी देखने को मिलेगा। 14 मई को अक्षय तृतीया है। यह दिन भगवान परशुराम की जयंती भी है। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर और बासुकीनाथ के बाबा वासुकीनाथ मंदिर में भव्यता पूर्वक धार्मिक अनुष्ठान होता रहा है। पंडा समाज की तरफ से भव्य अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस साल ऐसा नहीं होगा, हालांकि पूर्ण निष्ठा के साथ धार्मिक अनुष्ठान होगा। इसमें श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं होगी। पंडा समाज के लोग अपने अपने घरों में विशेष अनुष्ठान करेंगे। ICSCE अब 9वीं से 12वीं तक पूरे वर्ष करेगा मूल्यांकन। जानिए कैसे, जानिए फैसले की खास वजह। काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से संबद्ध स्कूलों में अब 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का मूल्यांकन पूरे वर्ष होगा। यह निर्णय कोरोना को देखते हुए लिया गया है, ताकि अंतिम समय में वार्षिक परीक्षा रद्द करने का नुकसान छात्रों को नहीं उठाना पड़े। इसके तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक जितनी भी परीक्षा होगी, उसका रिकॉर्ड रखते हुए छात्र का मूल्यांकन किया जाएगा। बोर्ड का मानना है कि कोरोना की समस्या आगे भी हो सकती है, इसलिए ऐसी तैयारी की जाए जिससे छात्रों को अंक देने में परेशानी नहीं हो। GN कॉलेज प्राचार्य को मिला एक्सीलेंट एंड लीडरशिप इन एजुकेशन का सम्मान। धनबाद के गुरु नानक कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर पूर्णेंदु शेखर को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए एक्सीलेंस एंड लीडरशिप इन एजुकेशन के सम्मान से नवाजा गया है। गोल्डन एम अवार्ड की ओर से देश से चुने गए सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक गतिविधियों का नेतृत्व करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान गुरु नानक कॉलेज के प्रोफेसर P शेखर के अलावा सिद्धू कान्हो विश्वविद्यालय दुमका के प्रोविसी प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शर्मा को भी मिला है। झारखंड में 35 लाख किसानों का होगा यूनिक आईडी नंबर, ये होगा फायदा। झारखंड के सभी किसानों का यूनिक आईडी नंबर बनाया जाएगा। राज्य में करीब 35 लाख किसान हैं, जिन किसानों का यूनिक आईडी बनेगा उनको विरसा किसान के नाम से जाना जाएगा। कृषि मंत्री चाहते हैं कि अपना एक यूनिक आईडी हो। इस पर काम जल्द शुरू किया जाएगा। यह राज्य सरकार की अपनी योजना है। खरीफ के मौसम में किसानों की खेती बाड़ी का समय होता है, इस कारण रबी से पूर्व कम से कम 2 लाख से अधिक किसानों को यूनिक आईडी देने की योजना पर कृषि विभाग काम कर रहा है। ब्लैक फंगस संक्रमित धनबाद की महिला की मौत, पुष्टि से बच रहा स्वास्थ्य विभाग। धनबाद में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में हर दिन लोगों की जान जा रही है। अब ब्लैक फंगस ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अशरफी अस्पताल में भर्ती बलियापुर सूर्या हाईलैंड की 50 वर्षीय महिला की मौत गुरुवार सुबह हो गई। ब्लैक फंगस जैसे लक्षण की पुष्टि अशरफी अस्पताल के डॉक्टरों ने की है। घटना की सूचना स्वास्थ्य महकमा को दी गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। महिला कुछ दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुई थी। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। 29 अप्रैल को सीटी चेस्ट जांच में 70 से 80% फेफड़ा में इंफेक्शन देखा गया था। बाद में उन्हें ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया। हालांकि वह कोरोना नेगेटिव हो गई थी। रांची एयरपोर्ट पर 13 ऑक्सीजन टैंकर लेकर पहुंचे वायुसेना के 11 मालवाहक विमान। रांची एयरपोर्ट पर वायुसेना के 11 मालवाहक विमान उतरे हैं। इन मालवाहक विमानों से रांची एयरपोर्ट पर 13 ऑक्सीजन टैंकर उतारे गए हैं। एयरपोर्ट पर ऑक्सीजन टैंकरों के उतरने के बाद चालक इन टैंकरों को लेकर बोकारो पहुंचे हैं। बोकारो में इन टैंकरों में ऑक्सीजन भरी जाएगी। इसके बाद इन टैंकरों को ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए लखनऊ, बड़ौदा, दिल्ली, गाजियाबाद आदि शहरों को ले जाया जाएगा। इन ऑक्सीजन टैंकरों को वायुसेना के विमान से इसलिए लाया जा रहा है ताकि ये ऑक्सीजन टैंकर जल्द से जल्द बोकारो पहुंच सके। कोरोना की चैन को तोड़ने को लेकर पंचायती राज संस्थाओं के प्रधानों से उपायुक्त ने किया संवाद। कोरोना टेस्ट एवं टीकाकरण को लेकर की ये अपील। कोरोना महामारी की रोकथाम, समुचित इलाज एवं उपचार को लेकर गुरुवार को रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के कार्यकारी समितियों के प्रधानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में रोल मॉडल बने, आम लोगों को जागरूक करते हुए कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में अहम भूमिका निभाएं। झारखंड ने दिया 50 लाख टीके का ऑर्डर, मिले सिर्फ 2.3 लाख। स्वास्थ्य मंत्री का आरोप, ऑक्सीजन प्लांट भी एक लगाने की दी मंजूरी। झारखंड सरकार ने मांग के अनुसार कोरोना वैक्सीन न मिलने की शिकायत की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 25-25 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, मगर वैक्सीन की 1.34 लाख और कोविशील्ड की 1 लाख खुराक मिल पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुप्ता ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर भी भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 1057 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया, मगर इसमें झारखंड में सिर्फ एक प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई।